नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे वीडियो बहुत सारी जगहों पर शेयर हो रहा है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात है, मैं इस बात का उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोग जो है अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप पे भी थोड़ा समय देने की प्रयास कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसी रहस्य को खोलने वाला हूँ जिसके बारे में आपको बहुत कम ही सुनने को मिलेगा। बहुत सारे महानुभाव व्यक्ति इसके बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन आप उस कड़ी को पकड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आपकी जिस प्रकार से कमेंट आते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसमें से ये पता चलता है कि आज तक आपने हनुमान चालीसा को केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही उसकी जो है पाठ किया है। इस वीडियो में मैं ऐसी रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप ये यकीन मान जाएंगे कि हनुमान चालीसा के ऊपर हमने बहुत शोध किए हैं। पहली बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, मैंने 2011 से लेके 2015-16 तक बहुत बार इस हनुमान चालीसा की जो पाठ है उसकी मैंने प्रयोग किया है, उसकी रहस्यमय शक्तियों को जानने की प्रयास किया। लेकिन वो जो सारे शक्ति को मैंने जाना, वो कुछ साल बाद धीरे धीरे जब मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुए उसके बारे में मैंने जाना। किसी को नौकरी नहीं लग रही है, आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। आपके मन में कुछ पीड़ा है, पीड़ा से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। आपको कोई ग्रह दशा पड़ गया, आप कोई ज्योतिष आपको कुछ बताए, उसके लिए हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसी समस्या का समाधान के लिए भी आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। बहुत बार व्यक्ति ये तो नहीं जान पाते हैं कि वो किस लिए पाठ करते हैं। पहली तो बात है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कि पूर्णतः प्रेम भावना से, भक्ति भावना से किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना को ना रखते हुए वो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र महाराज की, उनकी उपासना के साथ साथ हनुमान बाबा की भी उपासना करते हैं। लेकिन ये वीडियो उन्हीं सभी लोगों के लिए है, वो बार बार हर चीज को सोचते रहते हैं कि इस मंत्र से ये होगा, उस मंत्र से वो होगा, इस प्रकार से होगा। ऐसा उनका सोचने का कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आप जितनी रिसर्च करेंगे उतना आपको चीज़ मिलेगा। लेकिन हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप कभी ना छोड़िए। अगर आप कोई जप कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी ना छोड़िए। उसके साथ ही साथ आप इन सभी प्रकार की जो तपस्या होती है वो करने के प्रयास करें, और हनुमान चालीसा की जो शक्ति है उसको जानने के भी प्रयास करिए। साथ ही साथ उन सभी मंत्रों को भी, शक्तियों को जानने का प्रयास करिए। लेकिन आपकी कोई एक मंत्र होगा, चाहे वो गुरु मंत्र होगा, माता रानी का मंत्र होगा, उसको आप निरंतर करते रहने का प्रयास करिए। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि रहस्यमयी हनुमान चालीसा का एक दिवस पाठ से किस प्रकार की रहस्यमयी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। कई व्यक्ति जो साधक बने हैं या फिर साधनाएं कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि वो साधना कर रहे हैं। उनके जीवन में, उनके पूर्व जन्म में, कई जन्मों में उन्होंने कुछ कुछ साधनाएं किया है। क्या आप अभी तक उन सभी पावर को, पोटेंसी को अभी तक अनलॉक कर पाए हैं? अपने आप से ये प्रश्न पूछिएगा, क्या आप लोगों ने आपकी पूर्व जन्म की सिद्धि को अर्जित किया है? क्या आपके पूर्व जन्म में कुछ ऐसा सिद्धि था जो इस जन्म में आपको बाधक हो रहा है, यानी आपको पीड़ा दे रहा है? क्या आपने पूर्व जन्म में महाशक्तियों को छोड़कर बहुत सारी गलत साधनाएं कर ली हैं, उससे मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है? इस सभी प्रकार की चिंताएं आपको आता रहता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, कर्म का फल जो होता है, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। आपने अगर कभी गलत साधनाएं कर लिया है तो जब तक आपका कर्म जब तक सही नहीं हो जाता इस जन्म में कट के, तब आपको वो चीज़ भोगना ही पड़ता है। वो कर्म चाहे किसी भी प्रकार से कट सकता है। लोगों की सेवा करने से, अच्छे कार्य करने से, मंत्र जप करने से होता है, नहीं होता है, मुझे नहीं पता। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें प्रश्न करते हैं, ईमेल करते हैं, मैंने करोड़ों मंत्र जाप कर लिया फिर भी जीवन से दुख नहीं जा रहा है। आप सोचिए तो आपने कितनी बड़ी जो है पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, कितने गलत कर्म किए हैं, या फिर आप अभी किस प्रकार की मंत्र जप कर रहे हैं? क्या आप कुंजवत स्नान कर रहे हैं? जैसे तालाब में जाते हैं, स्नान करता है हाथी, फिर आता है अपने ऊपर कीचड़ डाल देता है, फिर जाता है, फिर डाल देता है। ऐसा करने से आपकी जो कर्म है वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए मैं
एक बात डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, ये जो रहस्यमय सिद्धियों के बारे में, मतलब जो शक्तियों के बारे में बताऊँगा, रहस्यमय शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस बात को ध्यान से सुने। रातारात चमत्कार के पीछे ना भागे, लेकिन 108 हनुमान चालीसा पाठ का रहस्यमय शक्तियाँ आपको अवश्य मिल सकते हैं अगर इन पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। एक पॉइंट नंबर 1, अगर साधना में बार बार अड़चन आ रहे हैं, कोई भी साधना, कोई भी किसी ने गुरु दिए हैं, कोई भी व्यक्ति दिए हैं, अगर आपकी साधना में बारंबार आपको कठिनाई आ रहा है तो डायरेक्ट ही आप एक दिवसीय 108 हनुमान चालीसा इस संकल्प लेके कर सकते हैं कि हे बाबा, हमें क्यों इतनी परेशानियां आ रही हैं, हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। हम कोई भी साधना कर रहे हैं तो हमारा मार्गदर्शन कोई भी करता है, फिर भी हमें परेशानियां आ रहे हैं। क्या कारण है? कहीं हमने कोई गलत कर्म तो नहीं कर दिया है, हम साधना में कोई चूक तो नहीं कर रहे, हमारी साधना में कोई गलती नहीं कर रहे। ये जो है, ये आप अगर 108 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो आपको वो शक्ति विकसित हो जाएगी भैया, वो शक्ति, जो शक्ति आप नहीं जान पा रहे हैं। आचार्य जी के पास जा रहे हैं, पंडित जी के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन आपको वो ज्ञान नहीं मिल रहा है कि हमारे साधना में बार बार ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक दिवसीय हनुमान चालीसा का 108 पाठ करने से वो आंतरिक शक्ति विकसित हो सकती है जिससे आप जान जाएंगे कि आपकी साधना क्यों खंडित हो रही है। और रही बात, ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा काम करेगा जो पूर्णतः शाकाहारी हैं। अगर कोई मांसाहार करता है वो, लेकिन दूसरे साधना में पड़ गया है, मैं कहूँगा 15 दिन तक वो जो है मांसाहार सब कुछ छोड़कर एक मंगलवार को चयन करके या फिर शनिवार को चयन करके एक दिवसीय का 108 हनुमान चालीसा का पाठ करके ये प्रश्न जो है अपने मन में लाकर बाबा के सामने रख सकता है। उसका उत्तर उसको 15 दिन के अंदर किसी न किसी मार्ग में मिलने का चांसेस बहुत है। अगर एक बार में नहीं होता तो ये प्रयोग आप बार बार करिए जब तक आपको उत्तर नहीं मिलता। यही आपकी रहस्यमय शक्ति है। यहाँ पे कोई आपको पानी में चलने वाला या फिर ऐसे जमीन के अंदर रेंगने वाला कोई ऐसे शक्ति आपको कोई बता नहीं रहा है। आपके अंदर की शक्ति को विकसित करने का एक टूल दिया जा रहा है, एक एप्लीकेशन दिया जा रहा है। उस चीज़ को समझ लो भैया। तो ये पहली बात हो गई, अगर साधना खंडित होता है उस शक्ति को अर्जित करना कि आप जान सकते हैं। आप कहेंगे ये तो एक निर्देश हो गया कि अब कैसे जान, नहीं, ये एक बार का नहीं है भैया, एक बार का नहीं है। जितनी बार आपके अंदर में साधना का कोई दिक्कत होगा आपको पता चल सकता है कि ये साधना क्यों दिक्कत। और ये वो ही कर पाएगा जिसके मन में हनुमान जी के प्रति आस्था, भक्ति, प्रेम भावना पूरी तरह से है। अविश्वास अगर अणुमात्र की भी होगा तो ये नहीं होगा। ये एक रहस्यमय शक्ति जो कि साधक के लिए वरदान के स्वरूप, मतलब एक अमृत की समान हो सकता है। कोई भटक रहा है उसको अगर रास्ता मिलना, ऐसा। दूसरी बात है, जो शक्ति आपने साधना के माध्यम से अर्जित कर लिया है उसकी रहस्यमय प्रयोग क्या है, इसके बारे में जानने के लिए, यानी आपने अगर माता रानी का साधना कर लिया है, लाखों मंत्र जप कर लिया है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से उसकी प्रयोग किया जाए, इसके लिए भी अगर आप एक दिन 108 हनुमान चालीसा पाठ करके बाबा से थोड़ा प्रार्थना करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो ज्ञान जो है, वो उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे मिलने लगेगी और आपको पता चल जाएगा। कम चीज़ है क्या ये? बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास अगर कोई बड़ा वस्तु है, कोई चीज़ है, अगर उसकी इस्तेमाल आप नहीं करना जानते तो उस वस्तु का क्या फ़ायदा? जो सिद्धियां, जो शक्तियां आपने वीडियो देख कर साधना कर करके जो अर्जित किया है, उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, तो क्या फ़ायदा? उसी सभी चीज़ का जो ज्ञान है वो हनुमान जी दे सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान गुण का सागर है। सागर नहीं, महासागर, समझ रहे हैं ना, महासागर। तो ये इसी चीज़ का एक बहुत बड़ा ज्ञान आपको जानना है। ये दो बातें आप अवश्य ही एक समझ लीजिए। ये दो शक्ति आपको, एक तो प्रयोग शक्ति, एक तो ज्ञान शक्ति। पहली बार में आपका क्यों खंडित हो तो प्रयोग शक्ति। तीसरी बार में साधक के लिए सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ। तीसरी बात है कि
इष्ट देव का जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव के चक्कर में पड़ते पड़ते लोगों हजारों पैसा खर्च कर लेते हैं। बाबा जी हमें इष्ट देव पता नहीं चल रहा है, लीजिए 5,000 इष्ट देव बता दीजिए। बाबा जी ये लीजिए लाखों रुपया हमें इष्ट देव बता दीजिए। ये करना नहीं पड़ेगा भैया, आपको 108 हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन करके बाबा से प्रार्थना करना पड़ेगा। 21 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से संजोग बनने लगेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक बार में नहीं हो रहा है तो बार बार करिए, लेकिन करते रहिए इस चीज को। 108 हनुमान चालीसा करते रहिए, देखिए कैसे परिवर्तन होने का जो आसार वो दिख रहा है आपको। ये 3 मैंने रहस्यमयी शक्तियां बताया है, हल्का में मत लेना। 10 मिनट का वीडियो बना दिया, घिसा पिटा बात कर दिया, हो गया, ये सोचो मत। और मैं ये भी कह रहा हूँ, इसको वही कर सकता है जो पूर्ण तो हनुमान जी के ऊपर विश्वास करता है। लाखों पहले बहुत सारे लोग वीडियो देख, अभी अगर 500 भी वीडियो देखते हैं तो उसमें से कोई 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों के मन में ना 1 सेकंड में कोई बता दे तो ये आपको पता चल जाएगा। बताने का तो बता दिया जा सकता है, लेकिन करोगे क्या? आप खुद करिए, खुद पाइए। अगर ऐसा होता मैं आपको बोलूँगा आपको इष्ट पता करना है, आप अभी सेंड कर दीजिए पैसा, मैं सोच के बताता हूँ, देख के बताता हूँ। इन सभी चीज़ों में ना पड़िए, इस चीज़ को करिए, फिर करने के बाद जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। जय बाबा हनुमान।